गाइस, आज की वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन आप खुद ले सकते हो। बस इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप सच में टेस्ट को कंप्लीट करना चाहते हो, टेस्ट में पास होना चाहते हो, तो टेस्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी टेस्ट दिए थे उन सभी से इसकी गाइडलाइन और पॉलिसीज थोड़ा डिफरेंट है। आज के इस वीडियो में एलन मस्क की कंपनी XAI के सेकंड टेस्ट राइटिंग असेसमेंट को कैसे कंप्लीट करना है उसकी पूरे गाइडेंस में यहां पर बताने वाला हूं। गाइस, मेरे बहुत प्रयास के बाद भी इस टेस्ट को लाइव आपके सामने नहीं दिखा सकता। इसका रीजन है कि यह नॉर्मल प्रोटेक्टेड वेबसाइट की तरह नहीं है। ये एक बहुत ही एडवांस एग्जाम प्रोटेक्टेड साइट है। इसमें कोई भी रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स नहीं लिया जा सकता है। आप समझ सकते हैं, एलन मस्क की कंपनी है तो गाइडलाइन और पॉलिसीज तो स्ट्रांग होगी ही। इस एग्जाम को जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, आपके सिस्टम का कैमरा, ऑडियो ऑन हो जाएगा। इसके साथ ही एंटायर स्क्रीन भी आपको शेयर करनी पड़ेगी, जिससे कोई भी दूसरी टैब अगर आप ओपन करेंगे आपको वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपको ऐसे मैं गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा, इस तरीके से आपको एग्जाम्स की क्लैरिटी दूंगा कि आप डेफिनेटली एग्जाम को पास कर पाएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आंसर्स को कैसे करना है, एग्जाम कैसे देना है, क्या रूल्स हैं, वो पूरी की पूरी यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे इस मेहनत के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं इसी तरीके से करियर ग्रोथ, जॉब्स अपडेट्स और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज लाता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे प्रोसेस देख पा रहे होंगे। यहां से मैं डिस्कस कर लेता हूं कि एग्जाम को देने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहला आप देखेंगे यहां पर 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। 5 पॉइंट्स के बेस पे यहां पे आपका टेस्ट होने वाला है। जो पहला पॉइंट है, रीड ओवर द इंस्ट्रक्शंस। जैसे ही आप एग्जाम को स्टार्ट करेंगे, असेसमेंट को स्टार्ट करेंगे, आपके पास डिटेल में इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। उस इंस्ट्रक्शन को आपको केयरफुली डिटेल्स में पढ़ लेना है। टाइम आपके पास एनफ रहता है टेस्ट को देने के लिए, तो टाइम की कमी नहीं है, तो वहां पे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए ध्यान से। उसमें आपकी पूरी डिटेल्स वहां पर दी हुई रहेगी कि आपको असेसमेंट कैसे देना है, क्या रूल्स है, क्या गाइडलाइन है, क्या पॉलिसीज है। इसके साथ ही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वहां पर आपको एज अ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, यानी कि उसी में आपका एक तरह से बोले तो आंसर भी छुपा हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है, पिक अ टॉपिक एंड फ्रेम योर क्वेरी। यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग एक टॉपिक चूज करना है खुद ही। यहां पर आपको क्वेश्चन भी खुद ही बनाना है, आंसर भी खुद ही प्रोवाइड करना है। अभी आपको जैसे जैसे हम वीडियो के अंदर जाएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आता जाएगा। एक टॉपिक आपको चूज करना है, वो टॉपिक क्या हो सकता है, किस तरीके से चूज करेंगे, अभी मैं बताने वाला हूं वीडियो में। थर्ड जो पॉइंट है, आपने जो टॉपिक चूज किया है उसके ऊपर आप 10 मिनट टाइम स्पेंड कीजिए, उसको रिसर्च कीजिए और उसके बाद 3 रिलेवेंट सोर्सेस आपको वहां पे फाइंड करके लिख देना है। फोर्थ जो पॉइंट है, आपको अगेन 10 मिनट उस पर रिसर्च करना है और एक पैराग्राफ के तौर पे आपको उसका डिटेल आपको लिख देना है। जो टॉपिक आपने चूज किया वो सारा जो है वो रिलेवेंट होना चाहिए। जो टॉपिक आपने चूज किया उसी के 3 रिलेवेंट सोर्सेस, उसके वो आप चाहे तो इंटरनेट का हेल्प ले सकते हैं। 4th नंबर पे उसका पूरा पैराग्राफ होना चाहिए और 5th नंबर पे आपको दिया हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ योर एफर्ट ऑन द क्वालिटी, यानी कि वो प्योर क्वालिटी के साथ होना चाहिए, बिल्कुल रीडेबल होना चाहिए। कोई भी लाइक एक होता है ना कि मतलब किसी भी तरीके से फ्रेशनेस ना हो, वर्ड समझ में ना आए, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। लोकल आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं जो कि जिसकी क्वेश्चन आप इजीली कर पाए और उसका आंसर भी आपको इजीली मिल जाए, तो उस तरीके से करना है। अब मैं आपको बता देता हूं, वैसे मैं तो आपको एक अलग टॉपिक लेकर के बताऊंगा और इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस में क्या एग्जाम्पल मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूं, तो उस हिसाब से आपको 2 एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप एग्जाम को शुरू करेंगे तो आपको एज अ एग्जाम्पल जो दिया हुआ रहेगा टॉपिक, वो ये रहेगा कि व्हाई स्काई इज ब्लू। समझ रहे हैं आप? तो ये आपकी एक टॉपिक हो गई। यानी कि जो सेकेंड लाइन है, जब आप इंस्ट्रक्शंस को आई अंडरस्टूड
एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट एक टॉपिक देना है। उस टॉपिक में जो आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है व्हाई स्काई इज ब्लू, ठीक है, ये आपको उस एग्जाम्पल में मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं भी आपको दे देता हूं। जैसे मैंने जो किया था, आपको कॉपी नहीं करना है, मैं जो वीडियो में बता रहा हूं सेम क्वेश्चन और आंसर आपको नहीं लिखना है, 100% आपको फेल कर देगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है, वो डिटेक्ट करता है सेम आंसर्स अगर आपके होंगे तो। थोड़ा सा चेंजेस आप इसमें जरूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि आपको 2 एग्जाम्पल अगर मैं दूंगा तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको मिल ही जाएगा। उसमें जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है उसमें है कि व्हाई स्काई इज ब्लू, ये एक टॉपिक है, आपको वो लिखना है। दूसरा, या तो आप लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा था टॉपिक, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द जॉब मार्केट। जॉब मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। इसके साथ ही आप और भी कुछ अलग अलग बना सकते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर इन द जॉब मार्केट, या व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर इन द डिजिटल मार्केटिंग। सो इस तरीके से, और जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही, आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग वहां पर प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन जो है पहला आप लिख सकते हैं, बस ये इंश्योर करिएगा ज़्यादा डिफिकल्टी में जाने से फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा, उसको रिसर्च करने में आपको प्रॉब्लम होगा, उसके आंसर्स आपको नहीं मिल पाएंगे, तो इजी ही रखिएगा। दूसरा जो अपना पॉइंट आ जाता है, मैं बताता हूं, पहला अपना टॉपिक हमने ले लिया, एग्जाम्पल उसमें दिया हुआ है व्हाई स्काई इज ब्लू। दूसरा मैंने आपको बता दिया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द जॉब मार्केट। तो ये टॉपिक हमने चूज कर लिया। अब इस टॉपिक के बेस पे आपको क्या करना है, 10 मिनट का रिसर्च करना है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वेबसाइट्स पे, और 3 रिलेवेंट सोर्सेस आपको उसके बनाकर लिखना है। जैसे उसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है व्हाई स्काई इज ब्लू, वहां पे आप देखेंगे विकिपीडिया का आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा तो वो उस विकिपीडिया से उठा करके वहां से 3 सोर्सेस जो है इंपॉर्टेंट सोर्सेस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। समझ रहे हैं? तो आपको भी क्या करना है कि जो आप टॉपिक चूज कर रहे हैं उसका एक आपको लिंक फाइंड आउट करना है कि आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएगा, कोई विकिपीडिया में या फिर कहीं से भी जहां से आप रिसर्च कर रहे हैं, और उस लिंक को आपको कॉपी पेस्ट करके यहां पर डाल देना है। इसके साथ ही आपको फिर उसमें से 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेस यहां पर आपको ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन पे दे देता हूं आपको, स्क्रीन पे आप देखेंगे द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने यहां पर क्या किया, क्योंकि मैं वहां पे स्क्रीनशॉट्स वगैरह नहीं ले सकता, तो इसलिए मैंने अपने टॉपिक के हिसाब से आपको बताया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द जॉब मार्केट, टाइटल हो गया, टॉपिक हो गया। उसके बाद यहाँ पर रिसर्च जो है स्पेंड 10 मिनट्स, इसमें 3 रिसोर्सेस मैंने यहाँ पर निकाले हैं। इस तरीके से आपको रिसोर्सेस निकालना है। यहाँ पे मैंने लिंक प्रोवाइड नहीं किया है, आप जैसे ही इसको कॉपी करके इंटरनेट पर डालेंगे ना तो आपको कोई ना कोई वेबसाइट ऐसा मिल जाएगा जो इसके बारे में बताया है, तो उसको आपको जस्ट लिंक को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डाल देना है। थर्ड जो पॉइंट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि थर्ड जो पॉइंट है उसके ऊपर एक पैराग्राफ आपको लिखना है। अब पैराग्राफ डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कि आपको जस्ट बना करके एक तरह से अपने लॉजिकल थिंकिंग के अनुसार आपको लिखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉब मार्केट पे कितना इंपैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इंपैक्ट कर रहा है या नेगेटिव इंपैक्ट कर रहा है। बट ये आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा, है ना, आपको सेम वेबसाइट से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बट ये आपको ओवरऑल नॉलेज जो है वेबसाइट से मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर बना के लिख देना है। बस यही 3 आंसर्स आपको यहाँ पर करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, और आपको सिंपल सबमिट कर देना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है गाइस, आप वहां से मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे 1000 पीपल हमेशा अवेलेबल हैं। आप लोग जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग एआई वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, तो जैसे ही आप अपने क्वेरीज को डालेंगे कोई ना कोई उसमें से आपको रिस्पॉन्स कर देगा। इसके साथ ही मैं भी वहां पर अवेलेबल रहता हूं, तो डेफिनेटली मैं आपको जो भी क्वेरीज हैं या जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मैं वहां पर आपको गाइड कर सकता हूं, समझा सकता हूं। और इतने मेहनत के लिए गाइस सब्सक्राइब का तो एक्सपेक्टेशन रख ही सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको इसी तरह से मिलते रहें। बाकी अगर कोई क्वेरीज है कमेंट में भी डाल सकते हैं, कमेंट भी मैं पढ़ता हूं और उसका रिवर्ट करता हूं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा।